समय के अनंत प्रवाह में एक ऐसा क्षण आया जब स्वर्गलोक की महिमा टगमगाने लगी। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपनी तपोशक्ति और तेज में लीन स्वर्गलोक से होकर जा रहे थे। उनके हाथों में एक दिव्य पुष्पमाला थी, कैलाश से मिली वह माला जिसमें माता लक्ष्मी का स्वयं का आशीर्वाद समाया हुआ था। वे उस माला को देवराज इंद्र को भेंट करना चाहते थे। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को देखा जो ऐरावत हाथी पर सवार थे और माला उनके हाथों में रख दी। परंतु देवताओं के स्वामी इंद्र अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने उस पुष्पमाला को अनादरपूर्वक ऐरावत के सूंड पर डाल दिया। हाथी ने भी गर्व में आकर उस माला को भूमि पर पटक दिया और अपने पैरों तले रौंद दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि का क्रोध ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। उनकी आंखें अग्नि समान लाल हो उठीं। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम और तुम्हारे देवता अपने बल, अपनी शक्ति और अपने वैभव से वंचित हो जाओगे। तुम्हारा तेज तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा और असुर तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। श्राप सत्य हुआ। देखते ही देखते देवताओं का वैभव क्षीण होने लगा। उनकी प्रभा मंद पड़ गई। उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए। स्वर्गलोक का वैभव गिरता चला गया। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। दैत्यों का राजा बलि और अनुचर दिन प्रतिदिन बलशाली होते गए। देवता असहाय हो उठे। उनके पास न शक्ति बची, न बल, न ही आत्मविश्वास। वे ब्रह्मा के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रजापिता, हमें इस संकट से उबारो। असुर हमें परास्त कर चुके हैं, स्वर्गलोक हमारा नहीं रहा। ब्रह्मा ने उनकी व्यथा सुनी और उन्हें विष्णु लोक की ओर भेजा। देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरणों में जा गिरे। उन्होंने करुणा से पुकारा, हे नाथ, केवल आप ही हमारे रक्षक हैं, हमें इस संकट से बचाइए। तब विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, निराश मत हो। यह सब दुर्वासा के श्राप का प्रभाव है, किंतु इसका उपाय भी है। अमृत का पान करके तुम पुनः अपनी शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो। देवताओं ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, यह अमृत हम कैसे पाएंगे? भगवान बोले, क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें असंख्य दिव्य रत्न और अमृत छिपा है। परंतु यह कार्य केवल तुम अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए असुरों की भी सहायता लेनी होगी। उनसे संधि करो और जब अमृत प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हारा तेज और स्वर्ग का वैभव लौट आएगा। देवताओं ने विष्णु के आदेश का पालन किया। वे असुरों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। असुरों के लिए यह अवसर लोभ का था। वे बोले, ठीक है, हम भी भाग लेंगे, किंतु शर्त यह है कि अमृत बराबर बांटा जाएगा। दोनों पक्ष सहमत। समय का पहिया घूमता रहा और वह क्षण आया जब देवता और दैत्य दोनों समुद्र मंथन के लिए एकत्र हुए। क्षीर सागर की असीम लहरें उफान मार रही थीं। आकाश पर बादलों का घनघोर अंधकार छाया था। देवताओं और असुरों के संगम से वातावरण में अजीब सी अशांति फैल गई थी। अब प्रश्न यह था, मंथन किससे किया जाए? ब्रह्मा और विष्णु के परामर्श से यह निश्चित हुआ वह मंदराचल ही मथानी बनेगा। देवताओं को समुद्र मंथन के लिए एक रस्सी की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसा कोई उपलब्ध नहीं था जो मंदराचल पर्वत को घुमा सके। उन्होंने वासुकी नाग से इस कार्य में उनकी सहायता करने का अनुरोध किया। वासुकी नाग ने देवताओं की बात मान ली और इस कार्य के लिए सहमत हो गए। असुरों और देवताओं ने बहुत ही कठिनाई से मंदरांचल पर्वत को लिए। जब उसे क्षीर सागर तक लाया गया और समुद्र में डाला गया, तभी एक भीषण संकट उत्पन्न हुआ। मंदराचल, जिसकी जड़ें गहरी और भारी थीं, धीरे धीरे डूबने लगा। उसका असह्य भार समुद्र तल में धंसने लगा। देवता और दैत्य स्तब्ध रह गए। उनका प्रयास व्यर्थ होता प्रतीत हुआ। उसी क्षण क्षीर सागर की गहराइयों में अद्भुत कंपन हुआ। जल की सतह पर विशाल लहरें उठीं। आकाश कांपने लगा और तभी प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने अद्भुत और अप्रतिम रूप में। उन्होंने कूर्म अवतार धारण किया, विशाल कच्छप का रूप। उनका शरीर पर्वत के समान स्थिर, विराट और दिव्य था। उनकी पीठ इतनी विस्तृत थी कि मंदराचल उस पर टिक गया, जैसे ब्रह्मांड का मेरु पर्वत। समुद्र की गहराइयों में भगवान कूर्म ने अपने विराट रूप से भूमि को स्थिर किया। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी और उनके मुख से आश्वासन। अब मंदराचल पर्वत डूबने से बच गया। देवताओं और दैत्यों ने वासुकी को पकड़कर रस्सी बनाया। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुर उसके फन। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, धरती हिलने लगी। समुद्र की गहराइयां गरजने लगीं। मंदराचल पर्वत कूर्मावतार की पीठ पर स्थिर होकर घूमने लगा। एक ओर देवता खींचते, दूसरी ओर असुर जोर लगाते और इस प्रकार आरंभ हुआ समुद्र मंथन। समुद्र की गहराइयों से असंख्य रत्न और दिव्य वस्तुएं बाहर आने लगी। सबसे पहले हलाहल विष, जो इतना प्रचंड था कि तीनों लोगों को भस्म कर सकता था। देवअसुर भय से कांप गए। कोई उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाया। तभी महादेव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। उनके कंठ में विष रुक गया और वे नीलकंठ कहलाए। फिर एक एक कर दिव्य रत्न निकले। कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी का पुनः प्रकट होना और अनगिनत रत्न। और अंततः निकला वह जिसके लिए मंथन किया गया था, अमृत का कलश। देवता और असुर दोनों उसे पाना चाहते थे, परंतु तभी विष्णु के मन में एक दिव्य योजना जन्मी। जैसे ही कलश प्रकट हुआ, वातावरण में लोभ और लालसा की अग्नि फैल गई। देवता और असुर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। हर कोई अमृत को अपने अधिकार में लेना चाहता था। यह संघर्ष इतना भीषण था कि तीनों लोगों के देवगण भयभीत हो उठे। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु मुस्कुराए और बोले, अमृत देवताओं के लिए है, किंतु असुरों को धोखे में रखना ही होगा। तभी भगवान ने धारण किया अपना अद्भुत और मोहक रूप, मोहिनी अवतार। वे अप्सरा सदृश रूप में प्रकट हुए। रूप की ऐसी आभा कि असुरों की दृष्टि ठहर गई। उनके नेत्रों में मदिरा की सी मादकता थी। उनके अंगों से चंद्रमा की शीतलता बरस रही थी
और उनके प्रत्येक हाव भाव में आकर्षण की चरम सीमा। असुर मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो उठे। उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया, यह सोचकर कि वही न्यायपूर्वक उसका वितरण करेगी। मोहिनी ने देवताओं की ओर संकेत किया और कहा, अमृत का वितरण मेरी शर्तों पर होगा। जो कुछ भी मैं कहूंगी वही करना होगा। असुर उस मोहक रूप से मोहित होकर बिना सोचे समझे सहमत हो गए। मोहिनी ने देवताओं को पंक्ति में बैठाया, फिर मुस्कुराते हुए एक एक कर अमृत का पात्र केवल देवताओं को ही दिया। असुर देखते रह गए। उनके भीतर क्रोध भी उठ रहा था, परंतु मोहिनी के अद्भुत आकर्षण ने उनकी बुद्धि हर ली। इसी समय सूर्यदेव और चंद्रदेव चुपके से आकर मोहिनी के कानों में कुछ कहे। इसे सुनकर मोहिनी गुस्से से आग बबूला हो गई। अपनी सुदर्शन चक्र देवताओं की ओर छोड़ा। चक्र जाकर एक देवता की सिर धड़ से अलग कर दी। देवताओं भय से कांप उठे। ओह देवता, कोई और नहीं असुर राहु था। जब मोहिनी ने सब असुर को मोहित कर रही थी, तभी राहु आकर देवताओं की दल में मिलकर अमृत का पान करने आया था। राहु का सिर तो अलग हो गया, परंतु जब तक सुदर्शन चक्र पहुंचा, अमृत उसका गले तक पहुंच चुका था। इसी वजह से राहु का सिर अमर हो गया और राहु ग्रह के रूप में स्थापित हुआ। अमृत वितरण पूर्ण हुआ। देवताओं ने शक्ति प्राप्त की। दैत्यों को शून्य हाथ लगा। असुर मोहिनी के छल को जानकर क्रोधित हो उठे, किंतु तब तक अमृत सुरक्षित रूप से देवताओं को मिल चुका था। समुद्र मंथन समाप्त हुआ और जो स्थिरता इस महासंग्राम के दौरान बनी रही, उसका कारण केवल भगवान विष्णु का कूर्म अवतार था। उनकी पीठ पर ही मंदराचल स्थिर रहा। उनके आधार पर ही सृष्टि के रत्न प्रकट हुए। जैसे ही अमृत वितरण पूर्ण हुआ, भगवान विष्णु ने अपना कूर्म रूप त्याग दिया और पुनः क्षीर सागर में शयन करने लगे। देवता, दैत्य, आर्षि और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके इस दिव्य अवतार के साक्षी बने और इस प्रकार कूर्म अवतार की कथा पूर्ण हुई। यह केवल एक अवतार की नहीं, बल्कि संतुलन, धैर्य और ईश्वर की लीला का प्रतीक है। कूर्म अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी धर्म डगमगाएगा, जब भी सृष्टि संकट में होगी, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे और सबका उद्धार करेंगे।